Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं. क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स. एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल. और उसके अलावा हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहेंगे और एडजेसेंट एंगल्स हम किनको कहेंगे. तो अगर आपको याद होगा लेक्चर नंबर 3 जो हमने पढ़ा था उसमें हमने एक्यूट एंगल के बारे में बात की थी, राइट एंगल के बारे में बात की थी और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हमने बात की थी. थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. तो एक्यूट एंगल जो होता है एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. यानी वो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ज़्यादा हो मगर 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे 60 डिग्री हम कहेंगे it is an acute angle, 61 degree is an acute angle, 70 degree is an acute angle, 80 degree is an acute angle, 89 degree is an acute angle, but 90 is not an acute angle. That is right angle. 90 is right angle. So what is right angle? An angle of measure exactly 90 degree is called a right angle. वो एंगल जिसका मेजर बराबर 90 डिग्री हो, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, उसको हम राइट एंगल कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने 90 डिग्री एंगल बनाया, इसको हम राइट एंगल कहेंगे. यहाँ पर भी मैंने 90 डिग्री एंगल बनाया तो इसको भी हम राइट एंगल कहेंगे. आगे बढ़ते हैं. तो तीसरा हमारा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल. ये वो एंगल होता है जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है मगर 180 डिग्री से कम होता है. एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. 90 डिग्री से ज़्यादा मगर 180 डिग्री से कम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये एंगल बनाया 100 डिग्री, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. यहाँ पे मैंने एक और एंगल बनाया 150 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो एन ऑब्ट्यूज angle. So an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree, that angle is called as obtuse angle. Okay, तो 3 एंगलों के बारे में हम बात कर चुके हैं. दैट इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. आज हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की. तो चलिए हम स्ट्रेट एंगल को देखते हैं. स्ट्रेट एंगल हम किसको कहेंगे. चलिए जी, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचने जा रहा हूं. तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई. ठीक, ये लाइन जो है ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल बना रहा है क्योंकि मैंने पहले ही कहा है एंगल इज अ फिगर मेड अप ऑफ 2 रेज और लाइन सेगमेंट्स बट हैविंग ए कॉमन पॉइंट बिटवीन देम. तो यहाँ पे कहाँ है 2 रेज या 2 लाइन सेगमेंट्स, कहाँ है? बिल्कुल है. चलिए जी, अगर मैं इस लाइन पे यहाँ पे पॉइंट मार रहा हूँ तो ये एक रे हो गई दाएं तरफ और ये रे हो गई बाएं तरफ और इन दोनों रेज में कॉमन पॉइंट ये है. तो यहाँ पे एंगल बन रहा है. देखिए ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज 180 डिग्री. इसका मेजर कितना है? 180 डिग्री. और इसी एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. तो लाइन जो है, लाइन रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री को, स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट करता है. या अगर हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट डालेंगे, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट भी हमारा रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री. दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल. तो किसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे? चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं. स्ट्रेट एंगल हम किसको कहेंगे? An angle whose measure is exactly 180 degree is called a straight angle.
is called a straight angle. किसको straight angle कहेंगे? An angle whose measure is exactly 180 degree is called a straight angle. ऐसा एंगल जिसका मेजर बराबर 180 डिग्री हो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. जैसे कि line is a straight angle. Line segment is also a straight angle. Their measure is 180 degree. Okay, moving forward, we have another type of angle that is known as reflex angle. Okay, reflex एंगल हम देखेंगे. रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल होता है, चलिए जी मैं यहाँ पे एंगल बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ. सो दिस is an angle made up of two line segments and having a common point. So this is an angle, but this is an acute angle. ये acute angle है. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है. मान लीजिए 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 तो नहीं है, ये 90 से कम है. So this is an acute angle. This is an acute angle. और इस एंगल के पीछे जो एंगल है यानी ये जो यहाँ पे एक्यूट एंगल बना उसके पीछे जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल इसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल, इसको हम अंदर का एंगल कहेंगे और इसका हम बाहर का एंगल कहेंगे. ये एक्सटीरियर एंगल होता है. तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वही रिफ्लेक्स एंगल होता है. एंड its measure is always more than 180 but less than 360. तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल के पीछे होता है. एक्यूट एंगल के पीछे होता है. समझ में आ रही है आपको बात? एक्यूट एंगल जो है वो किसके पीछे होता है? सॉरी, एक्यूट एंगल नहीं, रिफ्लेक्स एंगल जो है वो एक्यूट एंगल के पीछे होता है, या हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे होता है. ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे होता है. मान लीजिए यहाँ पे 100 डिग्री है तो 100 डिग्री के पीछे जो एंगल बनेगा दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल. तो हम रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे? एन एंगल whose measure, वो एंगल जिसका मेजर more than 180 डिग्री हो, more than 180 डिग्री हो, but less than 360 डिग्री हो. एक एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा हो मगर 360 डिग्री से कम हो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. मान लीजिए यहाँ पे एक्यूट एंगल है 60 डिग्री तो इसके पीछे जो एंगल बन रहा है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे. अगर ये 60 है तो रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे निकालेंगे? 360 में से 60 निकालेंगे तो यहाँ पे 300 बचा. तो 300 जो है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है मगर 360 डिग्री से कम है. सो 300 डिग्री एंगल विच इज फॉर्मड हियर विल बी ए रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. ठीक. इसके बाद हम देखेंगे एक और एंगल जिसको हम कंप्लीट एंगल कहेंगे. कंप्लीट एंगल कहेंगे. चलिए जी कंप्लीट एंगल देखते हैं. तो यहाँ पे मैं एक लाइन एक लगाऊंगा और आपको पता है कि जो लाइन होती है उसका मेजर कितना होता है. यहाँ पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है. तो ऊपर से यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बन रहा है मगर अगर हम गौर से देखेंगे लाइन के नीचे भी यहाँ एंगल बन रहा है. कितना बन रहा है? 180 डिग्री. तो ऊपर से भी 180 डिग्री बन रहा है एंगल और नीचे से भी 180 डिग्री एंगल बन रहा है. तो 180 और 180 कितना हुआ? 360. तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है. एक और एग्जांपल यहाँ पे देंगे. यहाँ पे लाइन है, ऊपर 180 बन गया और नीचे भी
180 बन गया। तो ये एक सर्कल बन रहा है, ऊपर 180 नीचे 180, तो ये 360 डिग्री एंगल बन जाता है पूरा कंप्लीट। फिर से एक बार दिखाता हूं, ठीक है। यहां से एंगल बनना शुरू हुआ 180 यहां तक, फिर नीचे 180, फिर ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो सर्कल जो है, सर्कल इज अ कंप्लीट एंगल। सर्कल is a complete एंगल, क्योंकि इसका मेजर 360 बन रहा है। तो कंप्लीट एंगल होता है एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कौन है? सर्कल। सर्कल इज अ कंप्लीट एंगल। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एन एंगल whose measure is exactly 360 degree is called complete angle। किसको हम complete angle कहेंगे? an angle whose measure is exactly 360 degree is called कंप्लीट एंगल। वो एंगल जिसका मेजर बराबर 360 डिग्री हो उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पर सर्कल इज ए कंप्लीट एंगल। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल किनको कहेंगे, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री, फिर उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स। चलिए देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल किनको कहते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं, देखिए जी, गौर से आप देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल किनको कहेंगे हम। चलिए जी, मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, मान लीजिए 90 डिग्री एंगल है, ठीक, 90 डिग्री एंगल है। अगर मैं इसके दो एंगल बनाऊं, ठीक, एक एंगल यहाँ पे बनेगा, मान लीजिए ये एंगल बनेगा 50 डिग्री, ठीक, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये 40 डिग्री। 50 और 40 कितना हुआ? 90 डिग्री। तो मैंने 90 डिग्री एंगल के दो एंगल बनाए, एक तो 50 डिग्री एंगल बन गया, दूसरा 40 बन गया, और हमें पता है कि 50 और 40 कितना हुआ? 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं उन दो एंगल्स को, जैसे कि यहाँ पे 50 और 40 है, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका सम 90 के बराबर है, ठीक। तो उन दो एंगल्स को, those two angles whose sum is 90 degree, those two angles whose sum is 90 degree are called, उन एंगल्स को हम कहेंगे are called complementary angles, ठीक है। those two angles, वो दो एंगल whose sum is 90 degree, जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको हम complementary angles कहेंगे। तो 40 and 50 are complementary angles। एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ओके, तो मैं इसको दो एंगल बना रहा हूं। चलिए मान लीजिए मैंने इसको बाइसेक्ट किया, तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है, और ऊपर भी यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है। सो 45 and 45 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 40 and 50 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली 60 30 60 30, चलिए मान लेते हैं ये दिस इज 60 डिग्री एंगल एंड दिस इज 30 डिग्री एंगल। चलिए बताइए सम कितना है इनका, 60 और 30 का? 90। सो 60 and 30 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 50 and 40 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 45 and 45 are complementary angles because the sum of these two angles is 90. Those two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. For example देंगे इसमें 60 degree and 30 degree. These are complementary angles. एक और example देंगे 50 degree and
40 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे दे सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 डिग्री एंड 10 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इन दो का सम 90 बन रहा है। तो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री बन रहा है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ठीक है, अब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे लाइन एक खींची, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए दो एंगल बन गए, एक एंगल बन गया 60 डिग्री, दूसरा एंगल बन गया 120 डिग्री। तो ये जो दो एंगल है इनका सम कितना है? इनका सम 180 है। तो इन दो एंगल्स को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्योंकि इनका सम 180 है। अगर इनका सम 90 होता तो हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, मगर इनका सम 180 डिग्री है तो इसलिए हम इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो हम लिखेंगे दोज टू एंगल्स whose sum is 180 degree are called supplementary angles. Those two angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. वो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए जी, देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स किनको कहेंगे हम। गौर से आप देखें, मैंने यहाँ पे एक लाइन एक खींची, तो यहाँ से मैं एक रे स्टैंड कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी एक रे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे तीन एंगल बन गए, एक ये और एक ये। ठीक, ये एंगल, चलिए एंगल एक्स, और चलिए इसको एंगल वाई लिखते हैं और एंगल जेड लिखते हैं। देखिए एंगल एक्स और एंगल वाई जो है ये ऐसे दो एंगल हैं जिनकी आपस में बाउंड्री मिलती है। देखिए ये जो रे है ये इस एंगल का भी हिस्सा है और ये रे जो है ये इस एंगल का भी हिस्सा है। मींस ये कॉमन रे है इन दो एंगल्स के दरमियान। एंगल एक्स और एंगल वाई के दरमियान कॉमन रे है, तो इन दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। इसी तरीके से एंगल वाई और एंगल जेड जो है इनके बीच में कॉमन रे है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। मगर एंगल एक्स और एंगल जेड, देखिए एंगल एक्स यहाँ पे बना हुआ है और एंगल जेड यहाँ पे बना हुआ है, तो इनका तो कॉमन रे नहीं है। एंगल एक्स और एंगल जेड का कॉमन रे नहीं है, मगर एंगल एक्स और एंगल वाई का कॉमन रे बीच में बन रहा है। इसी तरीके से एंगल वाई और एंगल जेड में कॉमन रे है, तो हम कहेंगे एंगल एक्स एंड एंगल वाई are adjacent angles because they have a common ray. Similarly, angle Y and angle Z are adjacent angles because they have a common ray between them. तो adjacent angles हम किनको कहेंगे? The angles having common ray between them. रे के बदले लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, बिल्कुल लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। तो द एंगल्स having common ray या common line segment between them, वो एंगल जिनका कॉमन रे बीच में हो उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे, जैसे एंगल एक्स और एंगल वाई या एंगल वाई एंड एंगल जेड। मगर
एंगल एक्स और एंगल जेड आपस में एडजेसेंट एंगल्स नहीं है क्योंकि इनके बीच में कॉमन रे नहीं है। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है, एक है एंगल एक्स एंड एंगल वाई, दूसरा है एंगल वाई एंड एंगल जेड। चलिए लिखते हैं द एंगल्स हैविंग कॉमन रे या कॉमन लाइन सेगमेंट बिटवीन देम आर called adjacent angles। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में हम देखेंगे एंगल x एंड एंगल y। ठीक है, और एंड यहां पे हम इसको लिखते हैं एंड एंगल y and angle z। Angle x or angle y, these are adjacent angles because they have a common ray between them. Similarly, angle y and angle z, angle y and angle z are adjacent angles because they have a common ray between them. The angles, those angles having common ray or line segment between them are called adjacent angles. For example, angle x and angle y, these are adjacent angles, and angle y and angle z are also adjacent angles। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम देखेंगे आगे रिलेशंस बिटवीन एंगल्स हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।